नमस्कार। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में, आज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे पार्ट्स के एग्जाम्पल जिसको आप जाने पाएंगे और अलग अलग सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन का छोटा सा इंट्रो दिया था और उसी चीज़ का इसमें थोड़ा एग्जाम्पल है जिसे आप समझने में मेहनत लगाएं। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बेसिक्स जो सीखना चाहता है वो इस सारे स्टेप से सीख सकता है, उसको इंग्लिश का नॉलेज डेप्थ होगा। इसलिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के बारे में बताया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो बहुत सारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसको आप देखिए मेरे दोस्त। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट मैंने खत्म किया था नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, छठा प्रीपोजिशन, सब अभी बता रहे हैं। सातवां है हमारा कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, लास्ट में है। तो आज प्रीपोजिशन में ही बता रहा हूं मेरे दोस्त, जिसमें आप समझ पाएंगे कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना होता है। तभी आप समझ पाएंगे और जज कर पाएंगे। जहां तक आप देख रहे हैं मेरे दोस्त बोर्ड पे, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, आशा करते देख पा रहे होंगे। जरूरत लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और बाद में खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो जहां तक देखिए, मैंने टाइम के बारे में बताया। टाइम का एग्जांपल मैंने लिया है, वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं। प्रीपोजिशन में हमें क्या ट्रैक करना है? प्रीपोजिशन में हमें ट्रैक क्या करना है? ये हमें ऑन, देखिएगा प्रीपोजिशन, ये ऑन फ्राइडे, ये हम टाइम, मतलब वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। हम लोग मिलेंगे कब? शुक्रवार को। तो ये कोई समय दिया जा रहा है किसी को कि भाई हम फ्राइडे को आपसे मिलेंगे, तो ऑन फ्राइडे ये टाइम है। टाइम बताने में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ऑन हुआ है, ये एक प्रीपोजिशन का पार्ट है। दूसरा है कैन यू कम आफ्टर सम टाइम्स, इसमें भी लिखा वही टाइम कि यहां देखिएगा कैन यू कम आफ्टर सम टाइम्स, है ना। ये देखिए आफ्टर, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। उससे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ समय के बाद आप आ सकते हैं, है ना। तो आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर समटाइम्स ये हमारा क्या हुआ? टाइम का प्रीपोजिशन का एग्जांपल हुआ। ठीक, क्लियर? एक ऐसे ही और सेंटेंस आप बना पाएंगे प्लेस टाइम को लेकर के, और हमें आप कमेंट में भेजेंगे, मैं आपको सही करूंगा और अगर जरूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई करके भी दूंगा। नेक्स्ट प्लेस है। प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट प्लेस है। प्लेस का एग्जांपल क्या है? हेनरी हाइड बिहाइंड द डोर। हेनरी हाइड बिहाइंड द डोर। अब देखिए यहां पर प्रीपोजिशन पहचानिए क्या है। यहां पर प्रीपोजिशन हमारा क्या है? बिहाइंड, है ना। हेनरी हाइड बिहाइंड द डोर, हेनरी किधर छुप रहा है? दरवाजे के पीछे। ठीक है, तो बिहाइंड हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। ये किस प्रकार का माने मोड बता रहा है? प्लेस का। किधर छुप रहा भाई? तो दरवाजे के पीछे, ये हमारा प्लेस का मोड बताया प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्लेस में ही है द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, है ना। कोई भी ऐसा जो होता है ड्रेन टाइप का एक आंधा होता है उस पे, तो यहां देखिए ओवर, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लेस बता रहा है प्रीपोजिशन में ओवर। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है ओवर। डायरेक्शन में अब आते हैं। इसी प्रकार के दो मैंने एग्जांपल दिए हैं और आप इससे 2 4 5 जितना बन सके आप बनाइए, और जहां दिक्कत होता है कमेंट कीजिए। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में भी एग्जांपल है हमारे प्रीपोजिशन में। भाई दिशा क्या है? कौन साइड में? तो यहां देखिए वीना पास द बुक टू प्रिया। अब देखिए
वीना अपने तरफ से बुक को किधर पास किया, प्रिया को। तो टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हुआ। प्री क्या हो गया, टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। नीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, नीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, नीना कहां रहती है, सड़क के आसपास। अक्रॉस, अक्रॉस क्या हुआ हमारा, प्रीपोजिशन हुआ, विथ किस कंडीशन में, डायरेक्शन के कंडीशन में। ठीक है। इसी तरह का और भी बनाइए सेंटेंस, हमें कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। लोकेशन। अब लोकेशन का एग्जांपल क्या है प्रीपोजिशन के अंदर भाई, पहला, आई ले ऑन द फ्लोर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। ले माने लेटना होता है, ले मतलब लेटना होता है। आई ले ऑन द फ्लोर मतलब जमीन पर वो लेट गया, फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम सचमुच में कुछ समय के लिए वो क्या किया, वो जमीन पर लेट गया। अब यहां बताइए हमारा कि लोकेशन में प्रीपोजिशन कहां पर दिख रहा है, लोकेशन कहां भाई, आई ले ऑन द फ्लोर, ऑन द, है ना, प्रीपोजिशन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, ये सारे प्रीपोजिशन बीच में आ रहा है, देख रहे हैं, नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है और मीनिंगफुल सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहा है। तो इसलिए ये हो गया लोकेशन का प्रीपोजिशन का एग्जांपल। दूसरा क्या है, मेक श्योर, किसी को अगर चेतावनी देना हो या अलर्ट करना हो या बताना हो, मेक श्योर यू कीप ऑल द टॉयज मेक बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर यू प्ले। हम अपने घरों में बाल बच्चों को क्या बोलते हैं कि ठीक है चलो खेल लेने के बाद खिलौने अपने जगह पर रख देना, जहां से उठाया वहीं रख देना। तो वही इसका मतलब है कि मेक श्योर यू कीप ऑल द टॉयज बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर यू प्ले। तो ये आपको पता ही चल रहा है कि लोकेशन बता रहा है कि किसका जहां जगह है उसको वहां पर रख देना। तो यहां पर आप प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेक श्योर यू कीप ऑल द टॉयज बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर, ध्यान रहे, यू प्ले। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए, इसी से आप और भी 2 4 5 सेंटेंस बनाइए ज़्यादा करके। जहां आपको हेल्प लग रहा है, ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत लग रहा है, आप वहां पर आप हमें कमेंट कीजिए। मैं 24 घंटा नहीं बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मैं 16 घंटा अवेलेबल ज़रूर हूँ आपके लिए, है ना। तो इसलिए वीडियो को देखिए, समझिए, दिक्कत होता पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर इस बात को ख़त्म किए, क्योंकि अभी है हमारा बाकी कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने आपको बताया, इसी पे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, बना करके हमें आप कमेंट कीजिए, बताइए, फिर आप बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो को, समझ में आ रहा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अगर अच्छा लगता है वीडियो लाइक करिए, शेयर करके रखिए। जय हिंद।